भैया बताइए, यहाँ जैसे है अभी इतना इस जगह पे नहीं भी भीड़ लगा रहा था, निकलने का रास्ता नहीं रहता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा बहुत कम भीड़ है? भीड़ तो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स दृष्टि के ही थे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे दृष्टि के थे और दृष्टि जा चुकी है। और ये सामने दृष्टि जुडिशरी है, ये भी इसमें हम पढ़ते हैं, ये भी अब जाने ही वाली है, क्योंकि इसका भी नोटिफिकेशन मिला है कि मतलब दृष्टि साफ होकर मुखर्जी नगर जा रही है। और दृष्टि एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक रोल मॉडल है सभी कोचिंग्स के लिए। और वो लेकर सब दृष्टि जाएगी तो मोस्टली सारी कोचिंग्स जाएंगी ही जाएंगी। और दृष्टि नोएडा या नोएडा सेक्टर 15 या करोल बाग शिफ्ट होने के चांसेस हैं। और ये एरिया वैसे ही बहुत कंजेस्टेड है, यहाँ पर ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे इतनी वायरिंग हो रखी है। और इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तो नेहरू विहार का है। जो इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये दृष्टि का नाम उछाला गया बेवजह, वो इंसिडेंट हुआ था राउज IAS कोचिंग में, लेकिन दृष्टि IAS को बेवजह खींच लिया गया, बेवजह इसमें ले आई मैटर में। और जबकि एक मैं बात कहना चाहूँगा, जैसे परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो जैसे अब यहाँ से सारी कोचिंगें जाएंगी और नोएडा इसके लिए एक सेफ प्लेस है। अगर नोएडा कोचिंग जाती हैं तो जो फर्स्ट बैच जाएगा, जो अभी के हम सारे स्टूडेंट्स जाएंगे, तो हम लोगों को सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर जैसे इस तरह का आप देख रहे हैं, जेरोक्स की शॉप्स हो गई, और जैसे लाइब्रेरी हो गई, जैसे बुक शॉप हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, मार्केट हो गया पूरा, ये सारा कुछ अभी वहाँ पर उतना नहीं है। वो एक तरह से जैसे वहाँ पर नोएडा में जैसे नॉलेज पार्क 2 और 3 है, वहाँ पर सारी वो पूरा एजुकेशनल हब है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं। ऐसी अभी वो कोचिंग हब नहीं है। वहाँ पर वहाँ के प्रशासन को मिल करके, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी और नोएडा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और यूपी गवर्नमेंट को मिल करके उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एज अ कोचिंग हब। तभी वहाँ पर कोचिंग के लिए कुछ हो पाएगा, तभी वहाँ स्टूडेंट अच्छे से रह पाएंगे। अब यहाँ पर इतना लोग रेंट पे करते हैं, 10,000 रुपये में तो रूम मिलता है, वो भी ब्रोकरेज देने के बाद। वहाँ तो एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे अगर हाथ इधर करो तो दीवार में हाथ लगता है। मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मैं PG में रहा हूँ, तो वहाँ पर 3x6 के तो बेड होते थे, और वो बेड भी क्या तख्ते जैसे तो बेड होते थे। वहाँ पर ना आप एक रूम में 2-2 लोग होते थे, और वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं मुश्किल से मैं 1 महीने रहा, और फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने फिर फ्लैट लिया। तो वही कहना है कि यहाँ से कोचिंग जाना बहुत ही अच्छा डिसीजन है। और जैसे कहा गया कि मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी नगर बचाएंगे, तो लॉ से तो कोई भी ऊपर नहीं है। हमको तो लगता है भैया जी वाला डायलॉग चिपका दिया गया है, लॉ से तो कोई भी ऊपर नहीं है। जो जुडिशरी सबसे ऊपर है, और ये मैटर अभी सब जुडिश है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और अभी इस पर जजमेंट आना बाकी है। वो MP हैं, यहाँ के लोग हैं, इसलिए वो यहाँ पर अपनी बात कह गए कि मैं आपकी बात आगे तो पहुँचाऊँगा, मैं नहीं जाने दूंगा कोचिंग। लेकिन आप कभी इन स्टूडेंट से पूछिए जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मनोज भैया बुला रहे हैं क्योंकि वो उनके इलेक्टेड MP हैं। लेकिन कभी एक बार इन स्टूडेंट्स को वोट दे करके देखिए, जो यहाँ पर 5 साल 10 साल से इंसान रह रहा है, जो यहाँ पर तैयारी कर रहा है, आप उनको एक बार वोटिंग राइट दे करके तो देख लीजिए। यहाँ का कोई सिंगल MP नहीं जीत सकता, क्योंकि वो उनके दुख दर्द जान ही नहीं रहा है। नोटा पे जाएगा क्या पूरा वोट? वो तो वहीं जाएगा जहाँ पर उसे सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ पर उसको एक अच्छी कोचिंग गाइडेंस मिल सके, जहाँ उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, जहाँ पर वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। ये तो यहाँ पर ये है कि वो आए अपनी पॉलिटिक्स करके गए, बोल करके गए। लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ से लॉस हो रहा है बिजनेस का, मार्केट का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी मार्केट का लॉस होगा। यहाँ से बहुत से लोग जो रेंट पे थे वो वहाँ जाके भी रेंट पर दुकानें ढूंढ रहे हैं। PG यहाँ पर जो थे वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर रेंट पर बिल्डिंग ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारा जो है वहाँ पर भी तो जो है मार्केट बनेगी, तो वहाँ भी नीड है। तो ये तो प्रकृति का नियम है कि एक बहुत टाइम ये पीक पे रह रही है। ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पर भी काफ़ी हर चीज़ का पतन होना ज़रूरी है, वही है ना? क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है कि ये पतन की ही निशानी है, मानते हैं सर? ये पतन की निशानी है, क्योंकि किसी चीज़ का भी अगर आप बहुत ऊपर तो जाता है तो एक दिन पतन होना ज़रूरी है, समझा ना? क्योंकि यही मुखर्जी नगर है जिसको लोग जानते हैं, गांव में भी जानते हैं, एक स्टूडेंट जानते हैं, मुखर्जी नगर की पहचान जो दृष्टि के नाम से बनी है, अब दृष्टि जा चुकी है और सारी कोचिंग और भी जा चुकी है। और संस्कृति IAS में तो मतलब रिपीटेड ऑफेंडर है संस्कृति IAS में। वहाँ तो कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले आग लगी थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी कोई फायर कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया, कुछ फॉलो नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं किया।
और जैसे सबक लेना चाहिए था। सबक लेना चाहिए, और क्योंकि वरना तो ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ कोई भी खेल करके चला जाता है और लास्ट में क्या होता है, उसको एक कॉम्पनसेटरी अमाउंट दे दिया जाता है, और उससे क्या, जिन माँ बाप का बच्चा गया उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या गुजरती है। जब बच्चे वहाँ से आकर के यहाँ इतना टैक्स पे कर रहे हैं, इतना सब कुछ खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें मिलता क्या है, 3x4 के रूम मिलते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार रेंट ले लिया जाता है, सिक्योरिटी उनकी ले ली जाती है, उसके बाद मतलब सबका रूम रेंट है, यही सब दिक्कत है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बुरा हाल पीजी का। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पानी की, सबको चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो सबको हेयरफॉल होगा, धूप यहाँ मिलती नहीं है। अच्छा, हम सोचे पढ़ाई करने से लोग गंजा हो रहा है, मतलब पानी की वजह से गंजा हो रहा है क्या? एक पढ़ाई को लेकर टेंशन तो होती है, करियर को लेकर के, लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ का पानी साफ़ नहीं है। अच्छा, साफ नहीं है ना, पानी साफ सारा पानी खरीद के ही पीना पड़ता है ना। और क्या, और पानी का सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। थैंक और यू फिर उसके बाद सर। अभी और कुछ बोलेंगे? उसके बाद अभी जैसे अब ठंड आ रही है, तो अभी यहाँ पर AQI का आप हाल देख ही लेना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगी यहाँ पर। आज ही 400+ था। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या हाल होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।